I believe in miracles. We're wrong. You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. I believe in miracles. Yes, Lord, I believe in miracles. I do believe in miracles, you sexy thing. देखिए, मेरा और अल्लाह मियाँ का बात करने का, हम कलाम होने का एक अपना तरीका है, ठीक है। वो मेरे हकीकी और मिजाज मानी का फ़र्क समझते हैं। अगर आपने भी इंटर में उर्दू पढ़ी है तो लाजमी नहीं है कि अगर मैं सेक्सी थिंग कह रहा हूँ तो सिर्फ बच्ची की बात हो रही है। मैं प्यार से किसी को भी कह सकता हूँ एंड ही गेट्स मी, ही कैन गिव मी अ ब्रेक। और आप सबको भी मेरेकल्स में यकीन रखना चाहिए। पूरे पाकिस्तान इंडिया को मेरेकल्स चाहिए ताकि ये हीट वेव का कुछ हो सके। पूरे श्रीलंका को इस वक्त मेरेकल्स चाहिए ताकि वो एक दिन का पेट्रोल या दवाइयाँ खरीद सकें। फ़लस्तीनियों को इस वक्त मेरेकल्स की ज़रूरत है ताकि उनके जर्नलिस्ट मरना बंद हो। और शहबाज शरीफ, उनको दो मेरेकल्स की ज़रूरत है। एक है इकोनॉमिक, कि किसी तरह डॉलर जो कि इस वक्त फ़ख्र ज़मान बना हुआ है और डबल सेंचुरियों पे डबल सेंचुरियाँ मारे जा रहे हैं, वो रुक जाए। और दूसरा कि उनके बड़े भाई किसी तरह उनको इज्जत दे दें, उनके किसी फैसले के ऊपर उनको इनकरेज करें, और बेटा शहबाज तुम अब बड़े हो गए हो। तो सॉरी, दोनों मिक्स हो गए थोड़े। और इमरान खान को मेरेकल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुशरा बीबी ने सारे मेरेकल्स सॉर्ट करके रखे हैं। बनी गाला में कुकड़ियाँ भी साड़ी जाती हैं, नमाजें भी पढ़ी जाती हैं। हम गुनाहगारों का क्या होगा, हमारे मेरेकल्स क्या हैं? वेल, आई बिलीव इन अ मेरेकल। मैंने रिसेंटली पेप्सी की मशहूरी देखी और उसमें मुझे पता लगा कि पेप्सी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आपको 15 मिनट चीज़ें नज़र आना बंद हो जाती हैं। तो चीयर्स। मैं कहा हूं उमर। श्रीलंका में क्या हो रहा है? वेल, जिस तरह पाकिस्तान खाते हैं पर लगाते हैं कि शरीफ बरादरान के फॉर्मूले पे चल रहा है पिछले 30-40 साल से, श्रीलंका वहाँ के शरीफ बरादरान विच इज़ द राजापक्सा फैमिली, उनके चलाए हुए 80 साल श्रीलंका में बैंकरप्ट हो चुका है। उन्होंने सिविल वॉर ख़त्म क्योंकि कराया था 10 साल पहले, तो उन्होंने इतना क्रेडिट लिया कि पूरे मुल्क का ही पैसा वो क्रेडिट पे उठा के खा गए। तो उन्होंने खाते हैं लगाते हैं को कर दिया खाते हैं और बचा देते हैं। सो व्हाट्स हैपनिंग इन श्रीलंका इज़ के श्रीलंका की अब चाय पीना सबको पसंद है, वहाँ टूरिज्म पे जाना सबको पसंद है, लेकिन अब उनको उधार देने से सबने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो फैमिली आपस में ही बैठे, प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजापक्सा, जो कि बड़ा भाई है नवाज शरीफ इज इन दिस केस। दूसरा भाई महिंदा राजापक्सा, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। अगेन, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग द कंपैरिजन। इन दोनों ने पिछले 8 साल में मुल्क को इतना खाया कि उनके पास एक दिन का रिजर्व नहीं है किसी चीज़ को ख़रीदने का। ये नया प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। सो आउट गोज द पीएम। लोगों ने सड़कों पे निकल के घरों में लैम्बोर्गिनियाँ जला के चप्पलें छुड़ा के इनको भगाया है। तो द इशू हियर इज़ कि द श्रीलंकन पीपल आर गुड पीपल। आई हैव बीन देयर वंस। ये इतने खुले दिल के लोग हैं कि मैं अपना गलती से वॉलेट पाकिस्तान भूल गया था, तो मुझे करेंसी एक्सचेंज वाले ने 2000 रुपये दिए थे कि श्रीलंका जाके घूम लें। अब मैं जाऊं तो शायद उसको 2000 रुपये दूं तो उसकी कुछ मदद हो पाएगी। तो इट्स अनफेयर एंड मे बी देयर एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। दैट इज़ समथिंग टू पॉन्डर ओवर। मुत्तहिदा अरब इमारात के पिछले प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान 13 मई को इंतकाल कर गए। इनको आप काफ़ी इनकी अचीवमेंट से जानते हैं। ही इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यूएई द फाइनेंशियल पावर हाउस दैट इट इज़, एंड ऑल्सो फॉर द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड कॉल्ड बुर्ज खलीफा। यस, उन्होंने एक बिल्डिंग बनवाई जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और उसकी शेप क्लियरली उसी तरह लगती है जिस तरह मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। एनी हाउ, मूविंग ऑन। उनके बेटे मोहम्मद बिन खलीफा बिन जायद अल नहयान, थैंक गॉड, MBZ भी जिनको प्यार से कहा जाता है, उन्होंने अब यूएई को टेक ओवर कर लिया है। उनमें और पापा में क्या फ़र्क है? पापा पैसे कमाने में यकीन रखते थे लेकिन लोगों को मारने पीटने में नहीं यकीन रखते थे। बेटा जो है इस चीज़ पे यकीन रखता है कि पैसे भी कमाए जाएं, लोग अरमानी के होटलों में खाएं, बेनीहाना से सुशी खाएं और लैम्बोर्गिनी में चीते कुत्ते की तरह बांध के फिराएं, एट द कॉस्ट ऑफ पीस इन द मिडल ईस्ट। क्योंकि सूडान हो, इजिप्ट हो, यमन हो, बहरीन हो, हर जगह डिसेंट को और प्रोटेस्ट को और सिविल मूवमेंट्स को क्रश करने में इस बंदे का किरदार सिग्निफिकेंट है। ये इतना हैवी हैंडेड है कि मोहम्मद बिन सलमान इसको मेंटोर मानता है। एंड आई कैन इमेजिन हाउ दैट कॉल गोज। आई नीड माई प्रॉप्स फॉर दीज, क्योंकि मुझे उठवा ही ना लें।
हेलो MBZ, सलाम अलैक, किफ़ हालक? MBS यार हबीबी, MBS सब हबीबी, congratulations on the presidency and sorry for your baba, haha, wink wink. Thank you habibi, thank you, same to you soon inshallah. Wait, what? Hashtag BFF Israel. इस छोटी सी इलस्ट्रेशन का मतलब ये है कि वो ख़ित्ता जो है यंग सोशियोपैथिक मिडिल एज्ड फ्रैंकनस्टाइन्स के हत्थे चढ़ने लगा है, तो अल्लाह ही भला करे हम सब का। जब इज़राइल की बात हो रही है तो उनके ऊपर मज़ीद बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको अब कौन सा किसी का डर लगता है। ऑन द 12th of May दे शॉट एंड किल्ड अल जज़ीरा सीनियर जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले। शी वॉज 51। शीरीन का एक कोट है, I chose journalism to be close to people. It might not be easy to change the reality, but at least I could bring their voice to the world. Well, Shireen, फ़लस्तीन का कुछ नहीं बनना था. The voice you were trying to give them wasn't going to be heard anyway, क्योंकि इर्द गिर्द सब ने नोट ठूस लिए हैं कानों में. तो be quiet and rest in peace. To other journalists, ये पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और चीज़ें भी नज़र आना बंद हो जाती हैं. हाँ यार, पेप्सी काफी स्ट्रांग हो गई है। शहबाज शरीफ अपनी काबीना के साथ गए लंदन, अपने आबाई गांव एवनफील्ड में अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से मिलने, क्योंकि अब तो आबाई घर वही है ना उनका। खैर नहीं आओ, नवाज शरीफ से उन्होंने मुल्क को बचाने की स्ट्रेटजी मांगी, क्योंकि अब वो पहाड़ पे चढ़ तो गए थे, तो उन्होंने जाके पूछना था भाई से कि अब मैं इस पहाड़ को उतरूँ कैसे। तो भाई ने रिवायती फ़ैशन में हर किसी को अलग सलाहें दी। शहबाज शरीफ को तो उन्होंने IOU लिख के दे दिया ना कि शहबाज ये IOU तुम ले जाओ और तुम्हें मैं ताकत दूंगा, इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। मरियम को उन्होंने अलग पर्ची लिख के दी, तुम जाके इलेक्शंस कॉल करवाओ, समझी? ऐसा लगना चाहिए कि हमारे यहाँ भी इलेक्शन चाहिए। तीसरी पर्ची उन्होंने बिलावल को शायद गंदे लतीफ़े लिख के दे दी, तुम्हारी मामा गंदी हैं। बिलावल ने तो बिल्कुल ही काया पलट दी ना, वो तो अमेरिका बाकायदा जाके नाराज़ हो गया और इमरान खान की साइड लेने लग गया। एंड आई किड यू नॉट, आज की खबर ये थी कि ही हैज़ बैक्ड इमरान खान्स विजिट टू रशिया इन द US। वाओ, ऐसा लग रहा है कि मैं कमिंग ऑफ एज फिल्म देख रहा हूँ कि बिलावल सडनली ग्रू अ पेयर ऑफ बॉल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, के वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन के सामने उसने बैठ के कहा कि हमने जो भी किया सही किया। तो आ जाए इमरान खान की तरफ ही आ जाए, यू नो, इट्स अबाउट टाइम ही चेंजेस हिज डैडी। एनीहाउ, और नवाज शरीफ ने सबसे जो मनहूस टास्क दिया वो दिया उन्होंने मरियम औरंगज़ेब को, क्योंकि डॉलर गिरे ही जा रहा था। अभी एज ऑफ नाउ आई डोंट नो, मेरे ख्याल 3000 पे पहुंच गया है $1। उन्होंने कहा कि ये डॉलर जो इतना गिरा हुआ है उसको उठाने के लिए फ़ौरन इंपोर्ट्स बैन कर दो। तो मरियम औरंगज़ेब ने बिल्कुल अपनी तमाम तर इम्पोर्टेड ज्वेलरी पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की, और उसमें उन्होंने ये लंबी लिस्ट बताई कि इमरान खान की वजह से कौन कौन सी चीज़ें जो अब हम नहीं खा सकते और पी सकते, गाड़ियाँ नहीं मंगा सकते, न्यूटेला नहीं ला सकते, जैम नहीं ला सकते, शैंडलियर्स नहीं ला सकते। हद हो गई है यार, मैं कैसे शैंडलियर्स के बगैर गुजारा करूँगा? मैं आया इसीलिए था इस फील्ड में कि मैं अपने घर में फ़ानूस लगा सकूँ। गरीब आदमी फ़ानूस लगा सकता है, मैं अमीर इसलिए बनना चाहता था कि फ़ानूस हो मेरे पास। लानत है, यानी गुस्सा उन्हें इंपोर्टेड लव्स पे और बाकी इंपोर्टेड चीज़ें बंद कर दी हैं। पता नहीं ये कब बंद होगी। अब अंधेरा है ना? सुप्रीम कोर्ट का बाइपोलर डिसऑर्डर मुसलसल बरकरार है। मुसलसल PDM की साइड लेने के बाद इस दफा उन्होंने PTI के हक में फैसला दे दिया और लोटों के तमाम वोटों को कलअदम करार दे दिया। इन लेटर मूव्स ECP ने पंजाब के सारे MPAs को डीसीट कर दिया, विच ब्रिंग्स अस टू व्हाट आई सेड अ वीक अगो, हमजा है कि हमजा नहीं। किस मुसीबत में डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पहले वो सिटिंग गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, फिर जो नई वाली आई है उसे कह रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। भाई सही कौन कर रहा है? आप खुद सही कर रहे हैं। आप सुओ मोटो किन चीज़ों के ऊपर लेते हैं कि ये एलीट इंटेलिजेंसिया आपकी किन मसलों में पड़ी हुई है, किन फड्डों में पड़ी हुई है? सिंध इज शाउटिंग कि 60,000 क्यूसेक पंजाब हमारा पानी पी गया, कल वो मेजर करके गए और वो गायब है। उस पर सुओ मोटो लेगा कोई? 60% ऑफ आवर मैंगो क्रॉप हैज़ डाइड, इरोडेड, ख़त्म हो चुकी है, एक्सपोर्ट नहीं होगी। कोई उस पर बात करेगा? बलोचिस्तान में क्या हो रहा है?
उस पर को बात करेगा। उधर भी अब नो कॉन्फिडेंस, वो 65 लोगों का जो छोटा सा क्लासरूम है नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के नाम पे, उधर नो कॉन्फिडेंस का मोशन चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या सबको हीट स्ट्रोक हुआ है? हाँ, एक बंदे को नहीं हुआ होगा, शहजाद रॉय को। इससे हम चलते हैं मिरासे हाजरा की तरफ। शहजाद रॉय निकले हैं अब बलूचिस्तान को बचाने के लिए, और उस मौसम में भी परफेक्ट हेयर डू के साथ, भारी डेनिम जैकेट के साथ रॉक करते हुए वाजा। यू नो, आई वॉन्ट टू बिलीव इन शहजाद रॉय। शहजाद रॉय मेरी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो बलूचिस्तान को भी बचा सकता है। मैं चाहता हूँ वो हीट वेव के ऊपर भी कुछ करे। ये गर्मी तुझे कभी भी ना छुए। I want him to sing for my problems so they can go away. Economic inequality gone if Shehzad Roy sings about it. सबकी जेब में हो सब पैसे। शहजाद रॉय कैसे इतना ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है? क्या बलूचिस्तान उसने एक्चुअली जाके देखा था? बलूचिस्तान के ऊपर अगर कुछ बनाना है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, सीमेंट कंपनियों के लिए मशहूरियाँ ना बनाए। इतनी जल्दी वो टूरिज्म हब नहीं बनने वाला। पंजाबी बलूचिस्तान आराम से जा नहीं सकते, आप दुनिया को बुलाने की बातें कर रहे हैं। बी रियल बड़ी। मुझे शहजाद रॉय से ज़्यादा एतराज़ नहीं है, मुझे ये एतराज़ है कि उनकी हरकतें देख के और फजूल म्यूजिशियंस जो हैं वो यही चीज़ें करना चाहते हैं। उन्हें लगता है वो टूरिज्म एम्बेसडर बन गए, जैसे कि उमर जसवाल। यू नो, इमेजिन हिम गोइंग टू बलूचिस्तान। बलूचिस्तान नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। मुझे कोई ऐसा जो है ट्रैवलॉग नहीं चाहिए जिसमें लोग चीख चीख के मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि इस सहरा में विज़िट करो। प्लीज़ स्टॉप द मैडनेस, बी रियल। और मैडनेस से याद आया, आमिर खान द बॉक्सर रिटायर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आमिर लियाकत को देख के उनकी फट के हाथ में आ गई कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी आमिर हैं या पाकिस्तानी बैकग्राउंड के जितने आमिर हैं, उन सब का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। एंड व्हाट अ करियर! मल्टीपल वेट क्लासेस में वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, WBF, WBA, और वहाँ से फिर अंदरून लाहौर में स्टिंग का ऐड, और फिर अपनी मीरपुरी बीवी से पूरी दुनिया के सामने लड़ाई। आहा हा, बेहतर है कि चला गया। फुटबॉल सीजन इज वार्मिंग अप। मई 29 को होने लगा चैंपियंस लीग का फाइनल, लिवरपूल और रियल मैड्रिड के दरमियान। अगर आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट PDM टाइप आदमी हैं तो यकीनन आप रियल मैड्रिड को सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि दुनिया जहां का पैसा हराम का खर्च करके बेहतरीन टीम डाल लो। और अगर आप इस्लाम के हामी हैं तो आप लिवरपूल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसमें मोहम्मद सलाह है, एंड सलाह इज़ नेवर रॉन्ग। ये टाइम होता है कि जब आप ना चैंपियंस लीग का एक फ़ाइनल देख के क्लेम कर सकते हो कि यार मैं तो पूरे साल से फ़ुटबॉल देख रहा था और मैं तो अट्यून्ड हूँ ना फ़ुटबॉल के साथ। सिर्फ 3-4 रिज़ल्ट पढ़ो, बड़े बड़े नाम उठाओ, यही नाम आपको 2022 के वर्ल्ड कप में नज़र आ जाएंगे। जिससे याद आया, वो ट्रॉफ़ी इस वक्त पाकिस्तान आई हुई है वर्ल्ड कप की, जिसको जूल्स रिमिट ट्रॉफ़ी शायद कहते हैं, वो जो 4 बच्चियों ने दुनिया उठाई हुई है गोल्डन कलर की। उस दुनिया में हमारी फ़ुटबॉल्स की ज़रूरत है, लेकिन हमारी ज़रूरत उसमें कोई नहीं, क्योंकि फीफा से करंटली हम सस्पेंडेड हैं। बहुत सारे रोले हैं, बकौल मेरे हिदायतकार के, हमें सिर्फ मैनेजमेंट का मसला है, हम तो बहुत टैलेंटेड है ना फुटबॉल में। लेकिन उसके अलावा फ़ंड्स की मिसमैनेजमेंट, फैसिलिटीज़ के ऊपर करप्शन और लैक ऑफ प्रोग्रेस, इन सब चीज़ों से तंग आके फीफा ने हमें उठा के फेंक दिया है। तो ट्रॉफ़ी वो हमें शायद इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमें उसे सूंघ के ज़रा कोई लालच आए और हम खेलने में बेहतर हो जाएं। इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन फीफा ने फैसला किया है कि 2022 के वर्ल्ड कप में 3 फीमेल रेफरीज़ और 3 असिस्टेंट रेफरीज़ इन्वॉल्व होंगी, और पहली दफ़ा ऐसा होगा कि वर्ल्ड कप गेम्स के अंदर फीमेल रेफरीज़ मेन गेम्स को ऑफिशिएट कर रही होंगी। इसके बहुत सारे पहलू हैं। यकीनन फ़ुटबॉल में इस तरक्की की ज़रूरत थी कि सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी हिस्सा बने। लेकिन कैसे लेंगी वो कॉल्स? क्योंकि मेरा डर ये है कि और पहली दफ़ा ना फुटबॉल की हिस्ट्री में कॉल्स इस चीज़ पे नहीं ली जाएंगी कि फाउल कांटेक्ट कैसे हुआ था, पहले बॉल को था या पैर को था। वो नियत के ऊपर और शक्लों के ऊपर भी होंगी कि नहीं, वो जब भागता हुआ आया था ना, उसकी नज़र में लग रहा था कि वो आपके पैर में मारना चाह रहा है, वो उससे गलती से बॉल पे लग गई। इस बात पे क्या कार्ड दिए जाएंगे? और कार्ड्स के क्या रंग भी नए इंट्रोड्यूस होंगे, एज इन टर्कोइज में भी, जो कि सिर्फ इमोशनल फाउल्स के लिए होगा, कि अगर आपने किसी को माँ की गाली दी है उसके ऊपर पिंक होगा, जो कि इसलिए होगा जब आपने किसी की शॉर्ट्स खींच ली और वो थोड़ी नीचे आ गई और शेम हो गई। येलो कार्ड और रेड कार्ड तो खैर है ही, वो तो उन्हें पता होंगे ना। येलो कार्ड होता है थप्पड़ मारने के लिए, लाल होता है बॉल को हाथ लगाने के लिए, और ऑफ साइड वो आगे होता है कि पीछे होता है, किस तरह, क्या मतलब? उसको मैंने कब सीटी बजानी थी जब वो निकल जाते हैं, या डिफेंडर? ये तो डिफेंडर इधर आ रहे थे वो। देयर आर टन्स ऑफ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स।
औरतों को फुटबॉल समझ आती होगी, लेकिन जिस तरह से हम खेलते हैं उस तरह नहीं समझ आएगी यार। उन्होंने इटली की टीम को देख लिया ना गालियाँ देते हुए, दुम दबा के भाग जाएंगी वहाँ से। बट खैर, आई डाइग्रेस। मैं कैंसिल नहीं होना चाहता। फीफा में फ़ीमेल रेफरीज़ की बिल्कुल ज़रूरत है। फीमेल गेम्स में मैन भी तो रेफरी करते हैं ना। हाँ श्योर, हमारा देखने का मकसद कुछ और होता है। आप इस मामले में आप क्या देखेंगे? आप एम ही रूल्स देख रही होंगी, बोरिंग। इस वक्त तक मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि ये वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है। हो सकता है कि ये 8 मिनट में ख़त्म हुई है, हो सकता है ये 80 मिनट में ख़त्म हुई है। मैं बहुत ज़्यादा पेप्सी पी चुका हूँ और कम्प्लीटली अंधा हो चुका हूँ, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं इस वक्त WTF SUC ज़रूर करना चाहूँगा और उल्टा चलते हैं। सबसे पहले फुटबॉल, वाई शुड यू केयर? यार कब तक फुटबॉल सीते रहेंगे सारी दुनिया की? कुछ शर्म नहीं आती हमें कि लाइक कभी कुछ दुनिया में जाके पैर वैर मारें बॉल को, कुछ दिखाएं कि हमें भी कुछ खेलना आता है, कुछ टूर्नामेंट जीत जाएं, कोई नेपाल वगैरह से ही करा लें यार। नेपाल हो, भूटान हो, आजकल श्रीलंका के हालात फिट हैं, कुछ तो करें यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया की सारी फुटबॉल बनाते हैं हमें और उसी को लाते ही पड़ते रहते, देखते रहते हैं, खेल नहीं सकते, बस सैड है। नंबर 2, शहजाद रॉय, वाई शुड यू केयर? ना करें। शहजाद रॉय को कौन सा फ़र्क पड़ रहा है? वो तो अपेरेंटली पता नहीं कौन सी ग्रीक मिथोलॉजी से उतरा है, किसका बेटा है कि ना उस पर कभी बुढ़ापा आएगा, ना उस पर बुरे हालात आते हैं, ना उसको गर्मी इफ़ेक्ट करती है, ना उसको इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है इमोशंस को, ना उसकी आवाज़ बदलती है। बेहतरीन है शहजाद, बेहतरीन है। मैं चाहता हूँ शहजाद भाई जो हैं वो ज़्यादा हो गया, शहजाद भाई का ख्याल रखा करें। नंबर 3, लोटों के वोट, वाई शुड वी केयर? वेल वी शुड। आई मीन ये सारा फियास्को किस वजह से हुआ है कि 20 लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें प्राइम मिनिस्टर को गिरा देना चाहिए, और गिरा देने के बाद फैसला आया है कि उनके वोट्स काउंट नहीं करते। दिस इज absurd। जितनी एजिटेशन इमरान खान डिमांड कर रहा है, और अब तो और लोग भी डिमांड करेंगे ना, हर कोई एजिटेट करेगा, ये एजिटेशन होगी जब इस तरह के फैसले होंगे। इसके बाद नंबर में भूल गया हूँ, हीट वेव। अभी मेरे आसार से, हालात से, बातों से आपको लग रहा होगा, इसके ऊपर कुछ केयर करें यार। अपने आप को ठंडा पानी पिलाएं, बर्फ़ फ्रिज में रखें, रोज़ बाल्टियों में फेंकें, पैर डाल के बैठे रहें, ईरानी कूलर लगवाएं, जैसे कैसे भी ट्राई टू कट दिस समर। और प्लीज़ माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि अगर स्कूल्स को वो खुला इन्हीं सख्त हालात में रखना चाह रहे हैं, क्यों रखना चाह रहे हैं, प्लीज़ को रहम करें बच्चों पे। फजूल ख़बरें कि जी जैकबाबाद में स्कूल जाते बच्चे गिर गए, ठट्ठा में गिर गए, क्यों गिर रहे हैं? ऐसी कौन सी वहाँ पे एजुकेशन मिल रही है? इन्होंने रॉकेट साइंटिस्ट बन जाने, दे दें 15 दिन छुट्टी उन्हें। और आखिरी बात, जर्नलिस्ट एंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। Shireen Abu Akleh is someone important to me. I would never have the courage to do half of the things that journalists do in the real world. ये सिर्फ hyperbole नहीं है। Journalism is the hardest thing to do and the bravest thing to do in this world. फौजियों के पास कम से कम रिप्लाई करने के लिए पिस्तौलें होती हैं, असलहा होता है। जर्नलिस्ट के पास सिवाय सच के और अपने काम के और कुछ नहीं होता। तो रेस्ट इन पीस Shireen Abu Akleh, and all of you take care of yourselves. And उमर, मुझे घर ले चलो प्लीज़।